वेलकम इंजीनियर्स। आज हम एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 22 करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ मच इज़ द मैक्सिमम परमिसिबल फ्लोरीन कंटेंट वाटर फॉर डोमेस्टिक सप्लाईज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके डोमेस्टिक सप्लाई वाले पानी में जो है फ्लोरीन के लिए जो है अधिकतम परमिसिबल लिमिट जो है वो क्या होगी। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 0.3 ppm, 0.05 ppm, 3 ppm या फिर 1.5 ppm। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइंड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके मेन पोजीशन से किसी बॉडी के जो है अधिकतम विस्थापन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को जो है कैसे परिभाषित किया गया है। इसे कैसे परिभाषित किया गया, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज द रेशियो ऑफ लोड लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। इस प्रश्न में आपसे उठाए जाने वाले लोड तथा लगने वाले एफर्ट का जो है आपसे रेशियो पूछा है। रेशियो क्या होगा, आउटपुट ऑफ रेशियो, इनपुट ऑफ मशीन, मैकेनिकल एडवांटेज या फिर वेलोसिटी रेशियो। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन श्रिंकेज बिटवीन सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ कंक्रीट रिजल्ट इन। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कंक्रीट की सतह तथा आंतरिक भाग के मध्य जो संकुचन होता है श्रिंकेज, तो श्रिंकेज के कारण जो भी डिफरेंस का रिजल्ट पूछा गया है कि वो क्या होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट रहेगा, क्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4M7.5 व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ वाटर पर 50 किलोग्राम ऑफ सीमेंट मैक्सिमम डेस लीटर्स। तो यहाँ पर आपको M7.5 दे रखा है और उसके लिए पूछा गया है कि 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए जो है वाटर की मात्रा जो है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, 45 लीटर। यहाँ पर कुछ पॉइंट और आपको देखने होंगे। आपके पहले नंबर पर आपको कंक्रीट की ग्रेड दे रखी है, फिर आपको 50 केजी सीमेंट के लिए जो है जो भी आपका एग्रीगेट है उसका वॉल्यूम दे रखा है, और 50 केजी सीमेंट के लिए जो है पानी की आपकी मात्रा दे रखी है। M20 के लिए आपका ये रेशियो दे रखा है, एग्रीगेट की मात्रा, और ये आपकी वाटर की मात्रा। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ गेल स्पेस रेशियो एंड वाटर सीमेंट रेशियो इज डैश रिस्पेक्टिवली ऑन एज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि आपके जेल स्पेस रेशियो तथा वाटर सीमेंट रेशियो के आधार पर जो भी आप स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं वो क्या होगी। आपको ऑप्शंस दे, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ कंक्रीट देयर इज absence ऑफ कैपिलरी पैसेज एंड देयर इज नो ट्रांसमिशन ऑफ वाटर बाय कैपिलरी एक्शन। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के कंक्रीट में जो है आपका जो कोशिकीय मार्ग होता है वो अब्सेंस रहता है, और आपके कैपिलरी बल के एक्शन के कारण जो है पानी का कोई भी ट्रांसमिशन नहीं होता है। आपको ऑप्शन
नो फाइन कंक्रीट, प्री कास्ट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट या फिर प्री स्ट्रेस कंक्रीट। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा, नो फाइन्स कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ विंडो ओपनिंग शुड बी अबाउट डेज ऑफ द फ्लोर एरिया ऑफ द रूम। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विंडो ओपनिंग का एरिया जो है वो आपके कमरे के फर्श के एरिया का जो है वो कितना होना चाहिए, 2.5%, 15%, 1.5% या फिर 25%। तो ये कितना एरिया होना चाहिए, ये होना चाहिए 1.15%। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। और इससे संबंधित और भी आपको पॉइंट देखने होंगे। विंडो के लिए एरिया दे रखा है आपके, फिर डोर व विंडो के लिए टोटल एरिया दे रखा है, जो आपका वेंटिलेशन होता है उसके लिए दे रखा है, और आपके बाथरूम एंड टॉयलेट में जो भी आपकी विंडो होती हैं उसका एरिया दे रखा है, और आपके फैक्ट्री कार्यालय आदि के लिए जो भी आपकी विंडो होती है, विंडो का एरिया जो है कमरे के फर्श के एरिया का जो है 15 से लेके 25% तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल डायमेंशंस ऑफ एनी एस्टीमेट शुड बी मेजर्ड नियरेस्ट। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किसी भी एस्टीमेट में जो है सामान्य आयाम के जो है निकट माप पूछी गई है वो कितनी होनी चाहिए। आपको दे रखा है 0.01 मीटर ओनली, 0.01 क्यूबिक मीटर ओनली, 0.01 स्क्वायर मीटर ओनली या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो वही राइट रहेगा। आपके मीटर क्यूब, स्क्वायर मीटर और मीटर के लिए ये बिल्कुल राइट रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाटर इज फ्लोइंग थ्रू सम कंफाइंड एक्वाफायर द स्प्रिंग फॉर्म्ड इज नोन एज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है जब जल कुछ आपके कंफाइंड एक्वाफायर के माध्यम से क्या होता है, फ्लो हो रहा है, तो जो भी आपका स्प्रिंग बनेगा, झरना, वो किस रूप में जाना जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सरफेस स्प्रिंग, आर्टेसियन स्प्रिंग, अनकंफाइंड स्प्रिंग या फिर ग्रेविटी स्प्रिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वो राइट रहेगा, आर्टेसियन स्प्रिंग के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन विच द नीदर पोरस नोर परमीबल एंड हेंस नीदर कंटेंस नोर यील्ड ग्राउंड वाटर इज टर्म्ड एज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में जो ना तो क्या हो, ना तो पोरस होता है और ना ही परगम में परमेबल होता है, इसलिए ना तो इसमें भूमिजल होता है, इसमें वाटर, ग्राउंड वाटर जो है वो भी नहीं होता है, और ना ही ये उत्पन्न करता है, को क्या नाम दिया गया है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एक्वाक्लूड, एक्वीफायर, एक्वीटार्ड या फिर एक्वीफ्यूज। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट रहेगा, एक्वीफ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल स्ट्रेस ऑन कॉलम फॉर इलास्टिक बकलिंग बाई आइलर फॉर्मूला इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके यूलर सूत्र द्वारा जो है इलास्टिक बकलिंग के लिए जी कॉलम पर जो है क्रिटिकल स्ट्रेस जो है वो क्या होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन मैथमेटिकली इक्वेशन m upon v रिप्रेजेंट विच टर्म यूज्ड इन सॉइल मैकेनिक्स। तो आपके सॉइल मैकेनिक्स में जो ये टर्म दे रखी है m upon v जो है वो जो है किसे रिप्रेजेंट करती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, डेंसिटी ऑफ सॉइल, वाटर कंटेंट, सैचुरेटेड डेंसिटी या फिर बॉयंट डेंसिटी।
तो ये जो M/V है ये किसे रिप्रेजेंट करती है? डेंसिटी ऑफ सॉइल को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू ए सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली बाय। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके सॉइल से होकर जो भी वाटर है, वाटर के प्रवाह की दर जो है आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के क्या है? प्रोपोर्शनल होती है। और इसका जो है प्रायोगिक रूप से जो है प्रदर्शन जो है डैश के द्वारा किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इटरबर्ग, हेनरी डार्सी, कैसाग्रांडे या फिर टरजागी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल राइट रहेगा, हेनरी डार्सी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपके इंटरनल परमेबिलिटी की जो यूनिट पूछी गई है कि वो क्या है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर डे या फिर नॉन ऑफ दीज। तो आपके इंटरनल परमेबिलिटी की यूनिट जो होगी वो होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक रिजल्ट इन। यहाँ पर आपसे पूछा है कि भूकंप परिणाम के कारण जो आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है वो क्या करता है? हाइड्रोडायनामिक प्रेशर करता है, या फिर आपके डैम के ऊपर जो है इनर्शिया फोर्स जनरेट करता है, या फिर बोथ एंड दो, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट रहेगा। ये आपके बांध के ऊपर जो है इनर्शिया फोर्स जनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर ए ग्रेविटी डैम इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके ग्रेविटी डैम में जो है मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स जो है वो क्या है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, विंड प्रेशर, सेल्फ वेट ऑफ डैम, वाटर प्रेशर या फिर अपलिफ्ट प्रेशर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल राइट रहेगा, डैम का जो है सेल्फ वेट आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रेन गेज एडोप्टेड इन इंडिया। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में जो है किस रेन गेज को जो है उपयोग किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप या फिर नेचुरल साइफन टाइप। तो आपका ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल राइट रहेगा, नेचुरल साइफन टाइप। आज हमने एमपी व्यापम सब इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 22 कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आप बाकी के पार्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।